नमस्कार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या महाराष्ट्र की राजनीति, हरियाणा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में प्रचंड भाजपा की जीत, सबके पीछे एक नारा काम कर रहा था और वो नारा कुछ और नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिर इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? किसने ये चैलेंज दिया कि यमुना में भी क्या वो डुबकी लगा सकते हैं? किसने ये चैलेंज दिया कि क्या उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ, अयोध्या और विंध्याचल जैसे कॉरिडोर बन सकते हैं? क्या प्रयागराज जैसे बड़े महोत्सव हो सकते हैं? किस नेता ने किसको ये चैलेंज किया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर ये सारी बातें निकल कर कहाँ पर आई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई, दिल्ली के दंगल में कूद पड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में ग्रेटर कैलाश में बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और वही सारी चीज़ें फिर से एक बार दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसकी झलक से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा ने प्रचंड विजय हासिल की थी। आपको बता दें कि हरियाणा में जहां तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त कर लिया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे कटेंगे जो उनका स्लोगन था, जो उनका नारा था, वो खूब जम करके चला है। और वही नारा कल देखने में दिल्ली में भी दिखाई पड़ा, जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में योगी आदित्यनाथ चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो ऐसे पोस्टर वहां जम करके दिखाई पड़े, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि क्या यहीं तक सीमित रहा? योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त और फायर ब्रांड नेता की तरह अपनी बातों को रखा और ग्रेटर कैलाश में उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जमकर धोया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल क्या जिस तरह प्रयागराज में लोग आचमन कर रहे हैं, उस तरह क्या वो आचमन कर सकते हैं यमुना का? जिस तरह मैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में जाकर के हमने डुबकी लगाई है, क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनकी मुख्यमंत्री आरसी के साथ जाकर के वहां अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर सकते हैं या डुबकी लगा सकते हैं? तो शायद नहीं। फिलहाल इस सारे प्रकरण में एक चीज़ तो समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी आक्रामक दिखे, साथ ही उन्होंने केजरीवाल के हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुल्ला और मौलवियों को पैसे बांटते थे, वो अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन उन्होंने अनुसूचित जात के रविदासिया धर्म के पुजारियों की चर्चा नहीं करी। उन्होंने सिर्फ पुजारी और सिख पंथ के गुरु ग्रंथियों की चर्चा करी। लेकिन बौद्धों के भंतों का क्या होगा, ईसाइयों के पादरियों का क्या होगा, और रविदासिया धर्म को मानने वाले अनुसूचित जात के उन सारे लोगों का क्या होगा? फिलहाल ये पूरे के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की धार को प्रचंड कर रहे हैं और पूरे का पूरा दिल्ली का चुनाव अब लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े मैजिक करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद ही ये तय हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ पूरे दिल्ली चुनाव को एक नए तरह से करने जा रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। और शायद योगी आदित्यनाथ की एंट्री ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब दिल्ली का चुनाव भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर निकल पड़ा है और शायद दिल्ली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने 21 वर्षों का वनवास खत्म कर दे। चूंकि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ऐसे अनेक रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने तोड़े हैं, फिर चाहे वो कुंदरिकी की विधानसभा हो जो कि उन्होंने 33 साल बाद जीता, 31 साल बाद कटेहरी को जीत लिया। वहीं पर उन्होंने उपचुनाव में जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ कुंदरिकी में हाहाकार मचा दिया, उससे माना जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में योगी इफेक्ट जबरदस्त होगा और इसका परिणाम अब दिखने लगा है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू।